हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के एमसीक्यू पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, इसके पहले के पार्ट हम कवर कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो मेरे इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें हमारी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पार्ट 3 का। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 के अनुसार किशोर की उम्र क्या होनी चाहिए? 15 वर्ष, 16 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर, दैट मीन्स 16 वर्ष। तो यहाँ पर सीआरपीसी की धारा जो 27 बताई गई है, ठीक है, जहाँ पे किशोरों के यदि किशोर के द्वारा अपराध किया जा रहा है तो उसके विचारण संबंधी प्रावधान किया गया है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वह किशोर की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय के द्वारा, सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या उपखंड अधिकारी के द्वारा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, कि कोई भी अपराध हो, ठीक है, उसका विचारण उपखंड अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता, सिर्फ कोर्ट के द्वारा ही उसका विचारण किया जा सकता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामले का विचारण कर सकता है? प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश या ये सभी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, ठीक है, दैट मीन्स कि सत्र न्यायालय के द्वारा उसका विचारण किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना का दंडादेश दे सकता है। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो अधिकतम कितना जुर्माना का दंडादेश दे सकता है? 25,000, 50,000, 1 लाख या कोई सीमा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, तो जुर्माना कितना कभी दे सकता है, ठीक है ना, जुर्माने का आदेश कितना भी कर सकता है कि आप इतने रुपए वहाँ पे जमा करवाएं, ठीक है, जुर्माने के रूप में। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, एक संज्ञेय अपराध विचारणी है। तो जो संज्ञेय अपराध होता है, जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, वो किसके द्वारा विचारणी है? न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, सत्र न्यायालय द्वारा, ये सभी के द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात इस सभी के द्वारा किया जा सकता है संज्ञेय अपराध का। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने अवधि के लिए कारावास का दंडादेश दे सकता है? तो जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो कितने साल तक का कारावास दे सकता है? 3 वर्ष तक, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3 वर्ष, अर्थात ए नंबर इसका सही आंसर होगा। तो 3 वर्ष से अधिक का कोई भी दंडादेश नहीं दे सकता है कौन? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अधिकतम जुर्माना कितना लगा सकता है? सजा तो 3 साल तक दे सकता है, बट यहाँ जुर्माना कितना लगा सकता है? 5,000 रुपये तक, 10,000 रुपये तक, 15,000, या कोई निश्चित नहीं है, कितना भी लगा सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है ना, कि 10,000 रुपये तक वो जुर्माना लगा सकता है कौन? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। उसके बाद दंडादेश जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो जो कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो कितना सजा दे सकता है किसी को, ठीक है ना, कितना दंड दे सकता है? मृत्युदंड तक, आजीवन कारावास तक, ये 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास तक, ये 7 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, ठीक है, तो 7 वर्ष से अनधिक अवधि का कारावास दे सकता है। ठीक है, अनधिक का मतलब क्या है कि 7 वर्ष से कम का कारावास दे सकता है। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 29 के अनुसार कितने वर्ष तक सजा देने का अधिकार है? तो यहाँ पे जो सीआरपीसी की धारा 29 बताई गई, ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29, उसके अनुसार कितने वर्ष तक के सजा देने का अधिकार है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष या ये सभी प्रकार के दंड दे सकता है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, ठीक है ना, 1 वर्ष तक। तो जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट था वो 2 वर्ष तक क्या कर सक सॉरी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट था वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है।
और जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 1 वर्ष तक के कारावास दे सकता है। उसके बाद द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय कितने रुपए से अनधिक का दंडादेश दे सकता है? 1,000 रुपये तक, 3,000, 5,000 या 10,000। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है सी नंबर, कि 5,000 रुपये तक। अब यहाँ पे बात करें कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है और 10,000 रुपये तक का जुर्माने का दंडादेश दे सकता है। वहीं बात करें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की, तो कितना कर सकता है? 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। उसके बाद द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा छल के अपराध में अभियुक्त को 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। ठीक है, तो कितने वर्ष में? 1 वर्ष का कारावास दिया किसी व्यक्ति को छल के अपराध में और 1,000 रुपये जुर्माने का आदेश देता है। अब वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो जुर्माना है उसका भुगतान नहीं किया जाता है अभियुक्त के द्वारा, तो वहाँ पर कारावास की अवधि कितनी हो सकती है अधिकतम? 1 माह, 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 3 माह। अब यहाँ पे 1 वर्ष तो रहेगा, साथ में एडिशनल जुड़ जाएगा जुर्माना ना देने के लिए। तो जो जुर्माना है उस यदि नहीं चुकाया जाता तो 1/4 सजा का जुर्म किया जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 1 वर्ष है, ठीक है, तो 12 महीने होते हैं, 12/4 कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 महीने आएंगे, तो यहाँ पर 3 महीने और ऐड कर दिया जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारा, किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग या पालन किया जा सकता है किसके द्वारा? किसी पदोत्तरवर्ती द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, सहायक सत्र न्यायाधीश द्वारा या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ए नंबर। ठीक है ना, जो भी उसका पद उत्तरवर्ती होगा उसके बाद जो भी आएगा उस पद पे, वही उसका क्या करेगा? उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेगा। उसके बाद 13 क्वेश्चन है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ को वर्णन किया गया है कि कहाँ पे? सेक्शन 36, 46, सेक्शन 136 या सेक्शन 26। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका सही आंसर है ए नंबर। ठीक है, जो धारा 36 बताई गई है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या है कि जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीआरपीसी की किस धारा के अधीन अपराध की जानकारी होने पर भी जानने वाले व्यक्ति को ये आवश्यक है कि वह निकट के मजिस्ट्रेट और पुलिस को सूचना दे? ठीक है, तो यहाँ पे किस सीआरपीसी की किस धारा में ऐसा बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसा नॉलेज है कि कोई व्यक्ति कोई अपराध करने वाला है और उसको उसकी जानकारी है, तो वहाँ पर किस सूचना देनी होगी? किसको? निकटतम पुलिस या फिर मजिस्ट्रेट को। तो धारा 29, धारा 39, धारा 49 या धारा 392, तो किस धारा में ऐसा बताया गया है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, दैट मीन धारा 39 में बताया गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।